कॉमर्स क्लासेस। तो बिज़नेस के +2 में जो हम टॉपिक कर रहे हैं 3rd यूनिट बिज़नेस एनवायरनमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे कि 2 कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 2 एनवायरनमेंट है जिसमें इंटरनल हमने कहा था कि जिसके ऊपर बिज़नेस का फुली कंप्लीट कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल के 2 पार्ट्स थे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो आज हम करने वाले हैं, माइक्रो तक हम लोग कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है, आपको इजीली मिल जाएगी। सो मैक्रो एनवायरनमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको ये डिस्कस किया था कि सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट ही एक ऐसा पार्ट है जो बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में इंक्लूड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बिज़नेस का, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, इसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस हमने बोला था बिज़नेस एनवायरनमेंट के मीनिंग में वो सभी फैक्टर्स जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं और जिसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, दैट आर कॉल्ड बिज़नेस एनवायरनमेंट, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट ही है जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में काउंट किया जाता है और इंक्लूड होता है। ये आपको 1 मार्क्स में या वैसे भी जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट? स्टूडेंट्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, वो जितने भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल के माइक्रो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। सिर्फ ये 5 फैक्टर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल, विच इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। दिस इज़ इंक्लूडेड इन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। रीज़न एक बार हम दोबारा बता रहे हैं आपको। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि ये बिज़नेस के आउटसाइड है। देखो, आउटसाइड तो माइक्रो एनवायरनमेंट भी है, पर माइक्रो एनवायरनमेंट को बिज़नेस कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। मैक्रो के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है और इसके ऊपर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दीज 5 फैक्टर्स। तो 1 बाय 1 हम ये फैक्टर्स अब डिस्कस करने वाले हैं। Yes students, so let's start with the first component of macro environment, economic environment, जो कि हमारी business dimensions पे include होता है। Be careful। इकोनॉमिक मतलब हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड या हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस एनवायरनमेंट में इंक्लूड की जाती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए बोला गया है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारी इकोनॉमी में जो सिस्टम है किस तरह का सिस्टम है, सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हमारे बिज़नेस को। वो कैसे अफेक्ट करती है? देखो, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट सेक्टर, ओनली प्राइवेट सेक्टर होगा कैपिटलिस्टिक में। तो जो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर सकता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक है तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर होगा, मिक्स्ड है तो दोनों होंगे। तो ये चीज़ हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम प्लस इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि हमारे देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है टाइम टू टाइम, देश की कंडीशंस को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए डिफरेंट पॉलिसीज़ लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है, टैक्सेशन पॉलिसी, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, देखो सपोज़ क्या है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट टैक्स कम कर देती है। इससे ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ेगा। बिज़नेस अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है क्योंकि वो अपनी चीज़ को सस्ता बेच पा रहा है। टैक्स कम हुआ तो वहाँ पे जाके रेट कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सस्ता बेच पा रहा है। तो अगर जो हमारा बिज़नेस है वो इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक पॉलिसी से पूरा टच बना के रखता है, उस चीज़ को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है, तो वो हमारा बिज़नेस उसका फ़ायदा ले सकता है। पर अगर वो टाइमली उस चीज़ को चेक नहीं करता है तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना कर पाए। तो इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है। सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है देश की? इकोनॉमिक कंडीशंस में हम देख सकते हैं नेशनल इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी उससे, तो ये हम इम्पैक्ट
फैक्ट्स में पढ़ रहे हैं। देखो, अगर देश की नेशनल इनकम बढ़ती है तो इससे क्या हो सकता है, डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है। अब डिमांड बढ़ रही है तो एक फर्म को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड। अदर थिंग हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उससे हो सकता है डिमांड कम हो जाए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे कैसे, तो इससे भी फर्म पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो एक बिज़नेस है उसे अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए, ताकि जो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस के, वो टच में रहे और उसका बेनिफिट ले सके। और अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट है तो उसे अवॉइड कर सके, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, उसे कोई फ़ायदा लगता है, हो सकता है, तो वो उसको ग्रैब कर सके। हम लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट के मीनिंग में पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए यूज़फुल फैक्टर्स ही होंगे, कुछ ऐसे नेगेटिव भी हो सकते हैं जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपनी तरफ खींचना होता है। तो इसीलिए बिज़नेस को हमेशा अपने एनवायरनमेंट से, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, फुली अवेयर रहना चाहिए, ताकि जो थ्रेट है वो उससे बच सके और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो सिंपली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली जो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कंडीशंस हैं, या इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसीज़ या सिस्टम उससे मिलके बना हुआ है, जिसको कि एक बिज़नेस को ध्यान में रखना पड़ता है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, और नेगेटिविटी से और वीकेंड से, थ्रेट्स से बचने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, हम लोगों ने इम्पैक्ट पढ़ा। इम्पैक्ट को मैंने तुम्हें बीच में ही बता दिया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ये कैसे अफेक्ट करती हैं बिज़नेस को, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती है। पॉलिसी का एग्जांपल लिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स। एक्सपोर्ट टैक्स क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे बिज़नेस एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है अगर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो वो जो एक फर्म है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकता है या खुद को ग्रो कर सकता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इट मीन्स उसे अवेयर होना अपने एनवायरनमेंट से, बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से अवेयर रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Now student, the second dimension is the social environment. Social means related to society. तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं या सोसाइटी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बिज़नेस को टाइम टू टाइम अफेक्ट करते रहते हैं। तो उन फीचर्स के साथ भी, उन सोशल कंडीशंस के साथ भी एक बिज़नेस को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है, ताकि उसके बिज़नेस पे किसी भी तरह का अगर कोई थ्रेट मार्केट के अंदर आ रहा है तो वो उससे बच सके, उसे अवॉइड कर सके, और अगर कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा उठा सके। तो बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सोशल फीचर्स और सोशल फोर्सेस, वो सारे सोशल फोर्सेस जो बिज़नेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं उसके बिज़नेस को बढ़ाने में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, देखो, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोसाइटी के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है इन विच बिज़नेस एग्जिस्ट। इन विच मतलब जिस सोसाइटी में बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है उस सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। लाइक इसके अंदर कोई सोशल वैल्यूज़, कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनी हुई हैं कि जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक देखो, सोशल वैल्यूज़ के अंदर क्या चीज़ आ सकती है। हमारी सोशल वैल्यूज़ के अंदर हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स प्रिवेल करते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक फ्रीडम, आपको आज़ादी है किसी चीज़ की, या इक्वालिटी का जब बिहेव करना चाहिए। देखो, इक्वालिटी के बिहेव से कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जब इन फीचर्स को ध्यान में रखता है कि जस्टिस और इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ इक्वल बिहेव करता है एट द टाइम ऑफ पेइंग रेमुनरेशन या सैलरी या कुछ भी पे करते हुए उस टाइम इक्वालिटी का बिहेव करते हैं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं करता है। सिमिलरली वैल्यूज़ में हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो उसकी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट में इंक्लूड हो रहा है
तो उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, लाइक हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, दिवाली, गुरपुरब। तो ये फेस्टिवल्स क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिज़नेस के ऊपर? ये कई बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्यों देखो दिवाली के टाइम में लोग बहुत सारी गिफ्ट्स खरीदते हैं, तो जो लोग ऐसी आइटम्स अपने पास रखते हैं तो उससे उनकी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है सेल, और मैन्युफैक्चरर्स की भी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, उन बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ सकता है इन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस के कारण। तो इसीलिए इस तरह के एनवायरनमेंट से ये सोशल ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज़, इनके साथ एक बिज़नेस को हमेशा अवेयर रहना चाहिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सपोज़ हम क्लोथ्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि लोग ऐसे क्लोथ्स वियर करना पसंद कर रहे हैं, वेस्टर्न वियर या फिर ट्रेडिशनल या इंडियन वियर, तो अकॉर्डिंगली बिज़नेस को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, वो वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बेसिकली इसके अंदर और चीज़ देखिए, वैल्यूज़ हो चुकी हैं, ट्रेडिशंस हो चुका है, ट्रेंड्स में ध्यान रखना, कुछ सोशल ट्रेंड्स हैं, लाइक हमारी सोसाइटी के अंदर टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखो पहले के टाइम में लोग इतना जिम वगैरह जाना पसंद नहीं करते थे, पर आज के टाइम में बहुत सारी जो हमारी करंट कमिंग जनरेशन है और करंट जनरेशन है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब जिम पसंद करते हैं जाना, कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एक एक्सरसाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। तो इससे क्या है, कुछ लोग ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं करंट टाइम के अंदर। तो इसीलिए कह रहा है कि टाइम टू टाइम सोसाइटी में कुछ चेंजेस भी होते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है बिज़नेस को, अगर वो अपनी मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है। तो ये क्या है, सोशल इन्वायरमेंट, मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस है, जो भी वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस है, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। कुछ थ्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। थ्रेट्स में देखना जरा, फैशन चेंज हो रहा है, तो अगर सपोज़ कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बना रही है, कोई भी फॉर्म ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बना रही है, और पता है कि इन चीज़ों की जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम फैशन चेंज होने की वजह से चेंज होती रहती है, तो ऐसी फॉर्म्स जो है वो कम प्रोडक्शन करती हैं ताकि टाइम टू टाइम सब साथ के साथ सेल होता रहे। पर अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी तो हो सकता है उनको काफ़ी लॉस बियर करना पड़े। तो ये किसका इफेक्ट है, एक सोशल वैल्यू ही है, एक सोशल चेंज है जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है। बिज़नेस को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब जनरली ये जो हमारे डायमेंशंस हैं, इसमें से केस स्टडी अपीयर होती है। आपको कोई भी एक इम्पैक्ट दे दिया जाएगा या कुछ ऐसा फीचर दे दिया गया है कि मार्केट के अंदर ऐसे डिमांड चेंज हो रही है या किसी भी तरह का कोई चेंज आ रहा है, तो आपको पहचानना है विच डायमेंशन इज़ दिस। तो आपको इसमें पर्टिकुलर जो इम्पैक्ट्स हैं उसको रिलेट करना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। तो जब हम केस स्टडीज़ करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनरली इसमें से केस स्टडी अपीयर होने के चांसेस रहते हैं डायमेंशंस में से। तो सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली रिलेटेड टू सोशल फीचर्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होने की वजह से जो बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ता है। किस किस तरह के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, पर इसके अलावा और भी बहुत हम कर सकते हैं, खुद भी रिलेट कर सकते हैं। So I think that's all for today. Economic environment and the social environment, which is part of macro environment, the external factors of business. तो इसको हम डायमेंशंस में भी इंक्लूड करते हैं, इसे याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।